नमस्कार मित्रों, मैं भूपेंद्र सिंह राठौड़ आपके सामने फिर से नागौर ज़िले के अमर सिंह राठौड़ जी का वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, जब अमर सिंह राठौड़ और कृष्णा नाई शाहजहाँ के दरबार में लड़ाई करने के बाद घर चले गए, तो दूसरे दिन शाहजहाँ ने दरबार लगाया और यह ऐलान किया कि जो भी यहाँ वीर पुरुष अमर सिंह राठौड़ को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लाएगा, मैं उसे 7 गांव इनाम में दे दूंगा और 1 लाख रुपए इनाम में दूंगा। मित्रों, अमर सिंह राठौड़ के साले अर्जुन गौड़ ने वो बीड़ा उठा लिया, बोला मैं अमर सिंह राठौड़ को लाऊंगा। और अमर सिंह राठौड़ के घर गया और उनसे कहने लगा कि जीजा जी, कल आपने जो दरबार में कांड किया है, उस कांड को देखकर शाहजहाँ बहुत डर गया है और तुमसे सुलह करना चाहता है। मित्रों, पहले तो अमर सिंह राठौड़ आने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में अर्जुन गौड़ की बात को सुनकर सुलह के लिए तैयार हो गए। और अर्जुन गौड़ ने अमर सिंह राठौड़ से कहा कि जीजा जी, शाहजहाँ बहुत डरा हुआ है और उसने आपको दरबार में निहत्थे बुलाया है। अर्जुन गौड़ की बात सुनकर जब अमर सिंह राठौड़ जाने को हुए, तो उनकी दूसरी पत्नी हाड़ी रानी ने उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि क्षत्रियों का कभी धर्म नहीं होता है कि खाली हाथ कहीं जाएं। तो हाड़ी रानी ने एक छोटी सी कटार अमर सिंह राठौड़ को दे दी। अब अमर सिंह राठौड़ अपने साले अर्जुन गौड़ के साथ शाहजहाँ के दरबार में चल दिए, लेकिन अर्जुन गौड़ तो उनके साथ छल फरेब कर रहा था। वो उनको मेन गेट से ना ले जाकर खिड़की वाले गेट से लेकर गया। तो अमर सिंह राठौड़ वीर पुरुष तो थे ही और राजपूत क्षत्रिय थे, इसलिए उन्होंने खिड़की में सर पहले नहीं डाला। बोले हम मुगलों को शीश नहीं झुकाएंगे। तो उन्होंने खिड़की में पैर पहले डाल दिए और उनका आगे वाला धड़ पीछे रह गया। तो ये मौका, सुनहरा मौका पाकर अर्जुन गौड़ ने अमर सिंह राठौड़ की गर्दन पर तलवार से वार कर दिया। लेकिन मित्रों, वो वीर पुरुष मरते मरते भी अपनी निशानी छोड़ गया। उसने अपने साले अर्जुन गौड़ से कहा कि अर्जुन, मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन मेरी ये निशानी जो कटार है, इसे तुम ले लो, तुम्हें कम से कम याद रहेगा कि ये जीजा जी की कटार थी। अर्जुन गौड़ कटार लेने के लिए जैसे ही झुका, अमर सिंह राठौड़ ने उसका ही नाक काट दी। इधर अमर सिंह राठौड़ की लाश को छोड़कर अर्जुन गौड़ शाहजहाँ के दरबार में गया और बोला कि महाराज, मैंने अमर सिंह राठौड़ को मार दिया है। लेकिन मुंह पर हाथ लगाए हुए था। शाहजहाँ समझ गया कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई माँ का पूत नहीं है, कोई ऐसा लाल पैदा नहीं हुआ जो अमर सिंह राठौड़ को युद्ध में लड़के मार दे। भला ये कौन खेत की मूली है। तो शाहजहाँ ने डांट कर जोर ज़बरदस्ती से पूछा कि सच सच बताओ, तुमने अमर सिंह राठौड़ को कैसे मारा। तब उसने बता दिया कि मैंने उनको खिड़की के रास्ते लाया था और धोखे से मैंने उनको मार दिया है। तो शाहजहाँ ने ये बात सुनकर शाहजहाँ को बड़ा दुख हुआ और शाहजहाँ ने अर्जुन गौड़ का काला मुंह कराकर गधे पर बिठाकर घुमाया। इसके बाद अर्जुन गौड़ को नगर से निकाल दिया गया। इधर शाहजहाँ ने क्या किया, अमर सिंह राठौड़ की लाश को मसाला लगवाकर अपने दरबार में रख लिया और नागौर ज़िले के लिए ये ऐलान करा दिया कि कोई अगर क्षत्रिय वंश में माँ का लाल हो तो अमर सिंह राठौड़ की लाश ले जाए आकर। उसका कारण मित्रों ये था कि शाहजहाँ देखना चाहता था कि भारत का ये वीर बेटा, राजपूताने का शेर, ये तो चला गया, शायद राजपूतों के ख़ानदान में कोई ऐसा दूसरा शेर हो। वो यही बात देखने के लिए उसने अमर सिंह राठौड़ की लाश को मसाला लगवाकर अपने दरबार में रख लिया था। इधर मित्रों क्या हुआ, जब अमर सिंह राठौड़ मारे गए थे, तब उनके बड़े भाई जसवंत सिंह और उनका बड़ा भतीजा पृथ्वी सिंह किसी राजा के कार्यवश काबुल गए हुए थे। इधर अमर सिंह राठौड़ का एक भाई था भल्लू सिंह। भल्लू सिंह की बीवी ने भल्लू सिंह से बहुत कहा
कि तुम्हारे भाई की लाश मुगलों के दरबार में सड़ रही है और तुम उसको ले आओ जाकर। लेकिन भल्लू सिंह किसी प्रकार से तैयार नहीं हुआ, क्योंकि भल्लू सिंह दासी पुत्र था। उसने अपनी बीवी को बोला कि जसवंत सिंह और अमर सिंह राठौड़ ने मुझे कब सम्मान दिया है, कब उन्होंने भाई समझा। आज जब वक्त लगा तब मुझे भाई समझते हैं। ऐसी बातें सुनकर मित्रों वो कतई तैयार नहीं हुआ। यह बात भल्लू की बीवी को बिल्कुल नागवार गुजरी और उसने भल्लू को सबक सिखाने के लिए अपनी दासी से कहा कि आज हमारे पति को लोहे की थाली में, लोहे की कटोरी में और लोहे के ही लोटे में पानी वगैरह देना। जब लोहे के पात्रों में भोजन आया तो ये देखकर भल्लू बहुत ही लाल हो गया। आग बबूला होने पर उसने अपनी दासी के एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला कि तुम्हें अक्ल नहीं है कि हम किन बर्तनों में खाना खाया करते हैं और तुम लोहे के बर्तन लेकर आई हो। मित्रों, भल्लू राजा था, वो सोने की थाली कटोरी वगैरह में खाना खाता था। यही मौका देखकर भल्लू की पत्नी आई और उसने दासी के खींच कर थप्पड़ दिया। बोली कि नालायक, तुझे अकल नहीं है कि हमारा पति लोहे से कितना डरता है। अरे उसके भाई की लाश शाहजहाँ के दरबार में सड़ रही है और वो लेने नहीं जा रहा है। पूरे क्षत्रिय वंश में थू थू हो रही है, राजपूतों का नाम मिटा जा रहा है, लेकिन वो अपने भाई की लाश लेने नहीं जाता है, क्यों? उसे लोहे से इतना डर लगता है और तूने उन्हें लोहे के ही बर्तनों में खाना दे दिया। इसके बाद मित्रों, भल्लू की बीवी ने बहुत ही भल्लू को समझाया और कहा कि अगर तुम नामर्द हो, अगर तुम में राजपूतों का खून नहीं है तो चूड़ियाँ ले लो, पहन लो। कल सुबह मैं अपनी सेना लेकर शाहजहाँ के राज्य पर चढ़ाई करूँगी और अपने जेठ की लाश को नागौर जिले लाऊँगी। इतना सुनकर मित्रों, भल्लू अपनी सेना लेकर शाहजहाँ के दरबार पर चढ़ाई कर देता है। मित्रों, भल्लू बहुत वीर था। भल्लू ने अमर सिंह राठौड़ की लाश को कंधे पर रख लिया और शाहजहाँ के महल से निकलने लगा। बहुत ही दुखद बात यह हुई कि भल्लू को 7 मुग़ल सरदारों ने घेर लिया। अब भल्लू एक हाथ से अपने भाई की लाश लिए हुए था और दूसरे हाथ से तलवार चला रहा था। लड़ते लड़ते भल्लू भी वीरगति को प्राप्त हो गया। इसके बाद मित्रों, अमर सिंह राठौड़ की पत्नी ने नरसाबाज पठान को चिट्ठी लिखी। मित्रों, आपको इस वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगा कि नरसाबाज पठान अमर सिंह राठौड़ का जिगरी यार था। जब अमर सिंह राठौड़ गौना कराकर वापस लौट रहे थे, तभी नरसाबाज पठान को बहुत प्यास लगी हुई थी। तो नरसाबाज पठान ने उनसे पानी पिया था और उन्होंने पानी पिलाया था। पानी पीने के बाद दोनों पगली पलटे यार बने हुए थे। उसके बाद मित्रों, नरसाबाज पठान ने कहा था कि कभी भी आपने आज मेरी जान बचाई है, ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आए कि जहां आपका पसीना गिरने को मैं अगर अपना खून ना गिरा दूं तो मैं काबे की तरफ हाथ उठाता हूं, मैं भी बेटा पठान का नहीं हूं। ऐसा दुखद अवसर देखकर हाड़ी रानी ने नरसाबाज पठान को पत्र लिखा कि भाई साहब, उनकी लाश शाहजहाँ के दरबार में सड़ रही है और आपने जो वादा किया था उसके मुताबिक आप हमारी मदद करें। तो मित्रों, नरसाबाज पठान और अमर सिंह का भतीजा राम सिंह और कृष्णा नाई और नरसाबाज पठान का नाती नवीर सूल, इन सभी लोगों ने शाहजहाँ के राज्य पर चढ़ाई कर दी। सेनाएं 3 ओर से चढ़ाई की सेनाओं ने, और लास्ट में अमर सिंह राठौड़ की लाश को लाकर हाड़ी रानी को सती कराया। ऐसे महान योद्धा का नाम था अमर सिंह राठौड़। मित्रों, राठौड़ों से तो भारतवर्ष में इतिहास भरे हुए हैं। राठौड़ों की वीरता और यश गाथा कहीं कम नहीं है। इधर कल्ला जी राठौड़, जयमल राठौड़, जिनकी वीरता को देखकर अकबर भी बड़ा हैरान था। अच्छा मित्रों, अब इस वीडियो में हम आपसे विदा चाहेंगे, अपनी वाणी को विराम देंगे। बोल भगवान भोलेनाथ की जय।